What's up everybody, वेलकम बैक टू संजू एक्स। और आज हम लोग आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे जो बचपन के जो अच्छे से स्नैक्स हुआ करते थे जो कि आज के टाइम पे गायब हो गए। आज के टाइम पे तो हमें ये कुरकुरा मिलता है, बट एक टाइम हुआ करता था कि एक अलग सा फ्लेवर आता था। देखते यार क्या हमें याद भी है कि कितने सारे स्नैक्स जो थे हमारे बचपन में गायब हो गए। और आप लोग भी गिन के जरूर बताना कमेंट में कि आप लोगों को कितने याद है। बचपन में मिलने वाले इन फूड आइटम्स को अब बंद क्यों कर दिया गया है? लाइक ऐसे कुरकुरे का कैसा भी फ्लेवर मार्केट में आया था जो कि उसके ओरिजिनल फ्लेवर को भी टक्कर दे रहा था, पर उसे आगे चलकर बंद कर दिया गया। कैसे लोगों के 800 डायल करने पर इस स्नैक्स को ही बंद करना पड़ा, क्यों? कुछ हॉरिफिक रीजंस की वजह से इन कार्टूनिक आइसक्रीम्स को बंद कर दिया गया। और भाई मार्केट में ये न्यू ऑफिशियल पार्ले जी कब आ गई, जिसको कि सिर्फ कुछ ही शहरों में बेचा जा रहा है। भाई मैंने भी आज तक नहीं देखा है ब्लैक कलर का। हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानने वाले हैं, ये तो पता है यार वीडियो के एंड तक। एंड चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुरकुरे। अब यार देखो, मुझे पता है कि आप लोग क्या बोलने वाले हो कि भाई कुरकुरे तो आज भी आता है, ये कहाँ डिसकंटिन्यू हुआ ना भाई। पेप्सिको ने कुरकुरे का एक ऐसा फ्लेवर मार्केट से डिसकंटिन्यू कर दिया जिसको वापस लाने के लिए आज कई लोग ऑनलाइन हंगामा मचा रहे हैं। तो दरअसल तकरीबन नवंबर 2016 के पहले कुरकुरे का एक हैदराबादी हंगामा करके एक फ्लेवर आता। शायद ही मैंने ये खाया है, याद नहीं है यार। ये वाला मैंने खाया था। टेस्ट भाई सच में बहुत ही कमाल का होता था। और तो और कई सोर्सेज के अनुसार इसका प्रॉफिट भी काफी सही था। लोगों और बच्चों के बीच में ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था। अच्छा था, लोग अपने घर पर ही बनाना चाहते थे। पर भाई जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुरकुरे लेस जैसी कई कंपनीज अपने रेसिपी को एक ट्रेड सीक्रेट की तरह मानती हैं और इसी वजह से वो इसकी एग्जैक्ट रेसिपी किसी को भी नहीं बताते हैं। पर फिर जब ये मार्केट से डिसकंटिन्यू हुआ और लोगों को इसके बारे में पता चला, तो फिर कई लोगों ने change.org पर इसको वापस लाने की पिटीशन डाली। आई थिंक सो ये खट्टी मीठी होती थी, शायद ये खट्टी भी होती थी। जो कुरकुरे में शायद से आता है ना, जो टोमेटो वाला होता है और थोड़े से स्पाइसेस होते हैं, शायद से वही था ये। शायद मुझे याद नहीं है यार, ऐसा पैकेट होता था भाई। अब कितना साल पहले खाया था, अब याद नहीं। आप लोगों को याद है कि नहीं ये बताओ, थोड़ा सा डिस्क्राइब जरूर करना। अगर जिनने भी खाया है तो याद भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, पता नहीं। भाई ये अच्छा काम किया। क्या क्रेज था इस फ्लेवर का। अब जैसे मैं इसी वेबसाइट पर था तो मुझे कुरकुरे के रिलेटेड एक और पिटीशन दिखी, ब्रिंग कुरकुरे ओल्ड फ्लेवर बैक। अब भाई इसको देखकर तो मैं शॉक में रह गया, क्योंकि भाई मुझे भी ये फील होता है कि कुरकुरे में आज वो फ्लेवर वाला टेस्ट नहीं है जो कि यार पहले हुआ करता था। पर मुझे लगा था कि हो ना हो मेरा शायद टेस्ट बड बदल गया होगा, पर शायद नहीं भाई। रेडिट पर भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कई लोगों ने ये लिखा है, कुरकुरे का अभी जो है वो रेड कलर का होता है। रुको भाई मैं लेके आया भाई, कुरकुरे का पैकेट लेके आ गया भाई। ये ऑरेंज कलर का है, मुझे लगा था रेड कलर का है। यही ओरिजिनल वाला है ना, शायद से यही ओरिजिनल वाला होता है भाई। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है। ये वो है, ये तो तीखा वाला है, ठीक है। वो रेड वाला कौन सा है? फिर कुरकुरे का वो टेस्ट नहीं जो पहले के तुरतुरे में हुआ करता था। अब देखो, जब इसके बारे में मैंने नेट पर और भी रिसर्च किया, प्रोफेशनल रिसर्च, कि हाँ कई बार कई कंपनीज फैक्टर्स लाइक सीजनल अवेलेबिलिटी और सोर्सेज चेंजेस की वजह से ये सब करती हैं। हिप्पो चिप्स तो यार साल 2009 में भाई सिर्फ हिप्पो चिप्स बोलोगे ना, मुझे वो टेस्ट याद आता है भाई। इतने प्यारे थे ना, मैं मतलब पहले ही बता रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ भाई। हिप्पो चिप्स जैसा कोई चिप्स नहीं है अभी तक मार्केट में, मैं ये बता सकता हूँ भाई। बहुत खाया है मैं, बहुत। एग्रो कंपनी ने मार्केट में अपना एक ऐसा चिप्स निकाला भाई, मैंने सारे फ्लेवर किया है, मैंने सारे फ्लेवर हो गया था। और भाई ये कोई आम चिप्स नहीं हुआ करते थे, बल्कि ये हुआ करते थे बेक्ड चिप्स, यानी कि इसे हेल्दी बोलकर भी खूब ही प्रमोट किया गया था। मैंने सारे खाए। मैं जब स्कूल से निकल आता था ना, तब मैं थोड़ा सा घर पे रो के मैं खा लेता था, ले लेता था भाई। ये आता भी शायद से 10-10 रुपए का आता था ये पैकेट शायद से। और ये गोल्ड वाला भी खाया मैंने, वो छोटे छोटे बॉल्स से, जो फन बॉल नहीं होते वैसा आगे चलकर बंद करना पड़ा। तो देखो, जब एक्चुअली में इसे मार्केट में लाया गया था तो इसके बेक्ड होने एंड इसके फ्लेवर्स की वजह से ये काफी हिट हो गया था। बट यार इसी बेकिंग के तरीके से बनने की वजह से इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी बढ़ जाता था, जिसके वजह से फिर इसको मार्केट में थोड़े हाई प्राइसेस में बेचा जाता था। अब इसके वजह से बड़े तो लोग खरीद ले रहे थे, बट वहीं लोकल सिटीज में बच्चे इसे नहीं खरीद पा रहे थे। और ऊपर से लेज और कुरकुरे जैसे बड़ी कंपनीज पहले से मार्केट में थी, जिसके वजह से फ्लेवर में इतना हिट होने के बावजूद भी इसे 2010 के आसपास बंद कर दिया गया था। भाई मैं बोला ना भाई, मैं स्कूल से आते वक्त रो धो के ले लेता था। ऐसा मतलब डेली नहीं मिलता था, बट मिल जाता था कभी कभी, ठीक है। ऐसा कभी कभी पापा से मांग लिया, प्लीज खिला दो, प्लीज प्लीज, मैं आइंदा होमवर्क कर लूंगा, आइंदा कभी मस्ती नहीं करूंगा, वैसा करके खा लेते थे हम। भाई कितनों को याद है आज भी यार हिप्पो चिप्स आना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ इस चिप को।
और उसका टेस्ट ना ऐसा है, मतलब हिप्पो चिप बोलोगे तो मुझे वो टेस्ट याद आता है कि उसका जो वो नहीं होता, मतलब खाने का ऐसा थोड़ा सा मोटा सा होता था चिप्स यार। प्यारा है भाई, प्यारा है। बाप की चड्डी फटी अरे पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे। अरे हिप्पो चिप्स चूरन पाइप भाई से हम बचपन में चूरन चूरन पाइप? स्टिक्स और लाल जुबान भी कहते थे। चूरन पाइप, 1 मिनट, ये क्या होता है? क्योंकि भाई इसे लिटरली खाकर हमारा मुंह लाल हो जाया करता था। अरे इसका पाउडर भी तो आता था ना, स्पाइसी फ्लेवर। भाई क्या, 1 मिनट ये चूरन स्टिक का ना ये वो भी आता था गोला करके, क्या बोलते हैं उसको, चॉकलेट टाइप भी आता था गोला सा। और ये आई थिंक सो ये अभी भी मिलता है कुछ स्टोरों में, मेरे इधर तो मिलता है शायद, यकीन से नहीं कर थे सकता। उसके जब मैंने ऑनलाइन इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता किया तो पता चला कि एक्चुअली इसको शुगर, जैगरी और कुछ स्पाइसेस लाइक, हाँ ये स्टिक में भी होता था, ये अभी भी मिलता है, ये अभी भी मिलता है, ये डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, कुछ जगह पे बहुत मतलब रेयरली मिलता है बट मिलता है। ब्लैक पेपर, चिल्ली पाउडर से बनाया जाता था। क्यों भाई, आ गया ना मुंह में पानी। भाई बहुत अच्छा लगता था ये। हाइजीन का हवाला देकर सैडली इसको अभी कई रीजन में डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। बहुत कम है वैसे। देखा कई रीजन में, मैं बोला ना अभी भी मिलता है। बच्चे हैं जो इसके टेस्ट का परम आनंद ले पाते हैं। अब देखो अगली फूड आइटम का नाम तो मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानकर तुम लोग कमेंट में उसका नाम बताओगे। तो देखो जब वो फूड आइटम हमारे मुंह में जाती थी तो हमें शुरुआत में काफी खट्टा तो लगता था, बट फिर बाद में हल्का मीठा और हल्का मसालों का ऐसा फ्लेवर आता था कि हमारा मुंह भी बोल पड़ता था। भाई अगर अपने नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं, और थोड़ा इसको सा अलग पैकेट में जीरा के साथ मिक्स करके खाया जाता था यार। इसको अक्सर ड्राइड मैंगो, अ ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस और फिर शुगर के साथ मिक्स करके बनाया जाता था यार। मुझे लगा था वो आता था ना पॉप, माउथ पॉपर ऐसा कुछ आता था ना, ऐसा अजीब में रख के पॉप होने लगता था। कुछ रीजनल एरियाज में ही मिलती हैं, बट वहीं पर गुड न्यूज ये भी है कि ये कभी-कभी Amazon पर भी अवेलेबल हो जाती हैं। क्या बात कर रहे हो यार, ये हमारे बचपन का। यार उसका नाम बताओ यार दोस्तों, अगर आप लोगों को पता है इसके पहले जो डिस्क्राइब हुआ, मुझे याद नहीं है ऐसा कुछ मैंने खाया था कि नहीं। पहले मीठा लगता फिर तीखा लगता, पता नहीं। ऐसा फूड आइटम चटपट तो यार सबने खाया है, हमें दुनिया की सबने खाया है चटपट। हाजमोला से पहले चटपट ही खाए थे हम लोगों ने, खाना होता था, क्योंकि भाई इसे खरीदने के लिए उन्हीं के पर्स से जो पैसे चुराया करते थे। नहीं भाई, चुरा के नहीं भाई ये राउंड और राउंड गोलियों के शेप में आया करती थी, जिसका टेस्ट हल्का मीठा, टैंगी और स्पाइसी हुआ करता था। ये हमारे टाइम पर तो सिर्फ 1 ही रुपए की आती थी, बट अब जब इसके पैकेट को चेंज, नहीं यार 1 रुपए से भी सस्ती आती थी आई थिंक सो। 8 आना की आती थी शायद, 8 आना की आती थी बचपन में। 8 आना, हाँ, एक में 2 मिलता था, 1 में 2 मिलता था। ये हाजमोला जैसे ही टेस्ट करता है, बट ये तो बॉल के शेप में होता था। ये 5 रुपए की आती हैं। अरे ऐसा एक और आम चस्का करके भी आता था, आम चस्का जिनको याद है, वो तो भाई 1 रुपए में 4 मिलती थी, यहाँ हाजमोला जैसी थी। तो सैडली ये रिलॉन्च होने के बाद अब तक मेरे एरिया में तो आ ही नहीं है। अगर तुम्हारे एरिया में न्यू चापर्स मिलती हैं तो कमेंट्स में जरूर बताना, तुम्हारे घर आकर खाऊंगा मैं। अच्छा वैसे इस टाइप के आइसक्रीम तो तुमने खाया ही होगा, नहीं भाई, कार्टून कैरेक्टर्स के फेसेस इतने भी अमीर नहीं हो गए भाई, इतने भी अमीर नहीं हो गए, ऐसे कुछ खाया नहीं मैंने। बने होते थे। हाँ जानता हूँ, अब जब उन आइसक्रीम्स को याद करते हैं तो नॉस्टैल्जिया से पहले हॉरर वाली वाइब आती है। मतलब भाई एक तो आइसक्रीम होती है पिघलने वाली चीज, और जब उन्हीं को कार्टून के फेसेस की तरह बनाया जाता था तो भाई ऐसा तो हाल होना ही था। भाई स्पंज पॉप को हो गया मतलब हो गया बंटाधार। वैसे यार ये आइसक्रीम हमारे इंडियन मार्केट में बीच में काफी बिकने लगी थी, पर ना भाई मैंने नहीं खाया भाई, इतना अमीर भी नहीं था। लगता है इनका कार्टून के कंपनी वालों के साथ लफड़ा हो गया है। वैसे इस बियर्ड आइसक्रीम का स्टार्ट अमेरिका में हुआ था, और एक लौता ऐसी बियर्ड चीज नहीं है जिसको कि फिरंगी। ये मैंने ये अभी भी देखा है यार, ये अभी भी मिलता है ऐसे सारे कार्टून वार्टून वाले चीजें, कहीं कहीं पे मिल जाता होगा। ये क्या है, ये आइसक्रीम का क्या है? पिल पॉप करके भी एक आइसक्रीम वाली चीज बनाई थी, जिसको भाई ये भी नहीं खा पाया मैं, छिला जाता था और फिर खाया जाता था। डोरिटोस X-13D। अब यार देखो डोरिटोस का ये फ्लेवर इंडिया में तो नहीं आया था, पर जैसा इसका विचित्र नाम है उससे भी विचित्र इसका केस है। तो कई साल पहले फ्रीटोले कंपनी बोर होकर एक एक्सपेरिमेंटल फ्लेवर बनाती है, और फिर उस फ्लेवर को डोरिटोस के एक ब्लैक पैकेट में पैक करके चलते हुए राहों पर लोगों को टेस्ट कराकर उस पर उनका ओपिनियन जानती है, और
फिर Okay. लोगों को इसका चीज बर्गर वाला टेस्ट काफी पसंद आता है, जिसके बाद फिर इसे मार्केट में भी लॉन्च किया जाता है। और फिर मार्केट में आने के बाद जब लोगों के बीच में इसके नाम की क्यूरियोसिटी जगती है तो वो इसके बारे में ऑनलाइन सर्च करते हैं और फिर भाई, कुछ ऑनलाइन उन्हें एक creepy होने ऐसी वाला है। वेबसाइट मिलती है जो कि आज के समय में बंद हो चुकी है, पर फिर भी जिन लोगों ने भी उस वेबसाइट पर विजिट किया था उनका कहना था कि जब वो उस वेबसाइट को खोलते थे भाई, तो उन्हें मुझे ऐसा डर फील लग होता था कि मानो उन्होंने कोई गवर्नमेंट का कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट खोल दिया हो। पूरी वेबसाइट पर एम्बिएंट नॉइजेस होते थे, ग्लिचेस होते थे और साथ ही ये वेबसाइट आपको गेम खेलने का भी मौका देता था, जो कि अक्सर बहुत ही सिंपल हुआ करते थे। भाई, और इस अजीब पूरी अजीब वेबसाइट का games सबसे है। खास फीचर था अपने फोन से 800 नंबर को डायल करना, क्योंकि उस समय लोग जब अमेरिका में ऐसा कर रहे थे तो वो इस वेबसाइट पर अपने वॉइस ओवर से एक फेक कमर्शियल बना सकते थे, जिसको कि आगे वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते थे। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। स्ट्रेटजी काफी यूनिक थी, बट फिर कुछ महीनों में ही किसी भाई डोरिटो तो भाई अपने इधर बहुत लेट आया। मैं तो बड़े होने के बाद मेरे को मालूम पड़ा भाई डोरिटोस होता है, नाचोस होता है। भाई हम तो उसको चिप्स ही बोलते हैं भाई उसको, और क्या बोले हम लोग, चिप्स ही बोलते हैं भाई। वो लेस का आता है चिप्स, और बाकी कौन से चिप्स आता है भाई, सब चिप्स है भाई हमारे अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट की ही तरह ये चिप्स कुरकुरे भी गायब चिप्स, हो गए। बस। वैसे यार डोरिटोस पैपी बोलते थे एक्सपेरिमेंट हम की ही लोग। तरह हाल ही में ट्विटर पर ये डार्क पार्ले जी भी काफी वायरल हुआ था। पहले तो लोग इसे ये fake समझ निकाल रहे क्यों थे। रहे हैं उनका बट? बोलना था कि नहीं भाई ये तो एआई जनरेटेड इमेजेस लग रही है। और भाई स्टार्टिंग में तो पार्ले जी के कंपनी वाले भी इसके बारे में ऑफिशियली कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। वो तो जब ये डार्क पार्ले जी वायरल हो गया तब एक ट्वीट में भोले बनकर बताते हैं कि अरे हमारे डार्क पार्ले जी को तो पपराजी ने पकड़ लिया, हम तो आपको बताने वाले थे। पार्ले जी वाले तुम्हारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम नहीं समझ रहे हैं क्या? अरे बड़े तेज हो ब्लैक गए। ऐसा पार्ले वो जी होता है ना, डार्क समर कड़वी वी टाइप। लाइक लिविंग होम कमिंग बैक। ये कुरकुरे है ना, कुरकुरे मेरे पास भी है ये कुत्तू कुत्तू। कुत्तू 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 भाई फेक बहुत मिलता है यार। फेक मैं कोई कहीं पे तो घूमने गया था, ठीक है, वहां पे लेस का मैंने कॉपी खाया है और कुरकुरे का भी खाया है भाई। अलग नाम होता है ऐसा, कुत्तू तो नहीं था, कुछ तो था, अजीब सा नाम ही था, लेस फेस ऐसा कुछ नाम होगा अजीब सा। एकदम टेस्ट तो वैसा ही रहता है थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में टेस्ट वैसा ही लगेगा, क्रीम एंड ऑनियन वाला। फिर एंड में ना एकदम अजीब सा कड़वा लगने लगेगा भाई। इसलिए फेक चीज़ों से दूर रहो भाई। खाना है तो अच्छे से वो देख के खाओ थोड़ा सा, हाँ भाई कौन बना रहा है, ये सही है कि नहीं, देखो पहले फिर खाओ। आप लोग बताओ यार, आप लोगों ने मिस किया कि नहीं भाई? और भी सारी चीज़ें मैं बोल रहा था ना, आम पापड़ नहीं, आम चस्का है। फिर बबूल का वो आता था, एक कैंडी आता था जो उसके तरह होता था, क्या बोलते हैं, भुड्डी के बाल के तरह होता था। फिर उसको चबाने के बाद वो च्युइंगम बन जाता था। फिर और कौन से पता है, हार्ट शेप एक पैपी हुआ करता था, उसका नाम पता नहीं है। हार्ट शेप, उसके बीच में जो है वो होता था, शुगर होता था। वो बहुत टाइम तक बीच में मिलना बंद हो गया था, बट अब मुझे मिला है, मैंने खाया भी है, तो एक अच्छा था। एक पैपी नाम का एक होता था लंबे लंबे से, वो भी था। और भाई बहुत सारी चीज़ें गायब हो चुकी है मार्केट से, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़। मैंगो बाइट, आज का मैंगो बाइट वो नहीं है, वैसा नहीं है जो येलो वाला मैंगो बाइट हुआ करता था ना, पहले बहुत टेस्टी हुआ करता था। अब तो पता नहीं भाई क्या दे रहे हैं। ऐसे अगर और भी चीज़ें आप लोगों को पता हो तो ज़रूर कमेंट करके बताओ यार। अपना 2000 में जो पैदा हुआ है, जो मेरे टाइम पे पैदा हुआ है, उनको पता होगा बहुत सारी चीज़ें। और 90s के किड्स को भी बहुत ज़्यादा चीज़ें पता होगा। 2005 2008 ये साइड टाइम पे ना बहुत सारी चीज़ें आके चली भी गई मार्केट से, और दुख भी है वो सारी चीज़ें अब मिलती नहीं है। बट मैं तो यही बोलूँगा, ये इस वीडियो में ना जो हिप्पो था ना यार, उसको लाना चाहिए। हाँ, एक और था हिप्पो से मुझे एक आया, एक चोको चिप्स करके एक वो आया करती थी, अपना क्या बोलते हैं, एक चोको बाइट करके आता था, ये बीट्स करके आता था शायद से, छोटे से पैकेट होते थे और अंदर वो होता था कैसा, एकदम हल्का सा होता था, फीलिंग होता था अंदर चॉकलेट का, वो भी बहुत प्यारी लगती थी। वो हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें, एक अभी याद करने जाऊंगा तो एकदम बचपन में पहुंच जाऊंगा। आप लोग कमेंट कर दो, नहीं तो भाई मुझे याद करते करते पूरा वीडियो ऐसा 2-4 घंटे का हो जाएगा। आप लोग ज़रूर कमेंट करना, एंड हम लोग डिस्कस भी करेंगे कमेंट में, ठीक है? तो ये आप लोग बताना ना भूलेगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, टिल देन हैव फन, बाय बाय।